If you have not watched part 1 and part 2 of this lecture, you can check out the link in the description box, and there you can get a video from where you can find how you can get PDF notes of these lectures. So let's begin. In this lecture, we are going to do basis of classification of chordata and non-chordata. Now, non-chordate and chordata animals are classified based on the following features. They are based on following features: number of cell हो गया, level of organization, segmentation, symmetry, type of xylem, embryology इसमें होगा number of germ layer, cleavage और origin of embryonic mouth. Now number of cell. नंबर ऑफ सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, या तो यूनिसेलुलर होगा ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीसेलुलर होगा। मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स होगी, यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होगी। एग्जांपल हो गया यूनिसेलुलर का प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेलुलर का मेटाजोआ। नाउ level of organization, all animals are divided into 5 grade on the basis of the body organization। या तो प्रोटोप्लाज्मिक होगा, सेलुलर लेवल हो सकती है, टिश्यू लेवल का एग्जांपल होगा सिलेंट्रेटा, ऑर्गन लेवल का एग्जांपल होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का एग्जांपल होगा एल्कीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डाटा तक सारे। नाउ सेगमेंटेशन जो है वो भी दो टाइप की होगी, या तो सुपरफिशियल होगी या फिर मेटामेरिक होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है? बॉडी जो एनिमल की उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेगमेंट्स में, तो उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। सो फर्स्ट इज सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। क्या होगा? सच सेगमेंटेशन इन विच एनिमल जो है आउटर सरफेस ही सेगमेंट किया जाता है। जैसे इसका जो आउटर सरफेस है वो सेगमेंट किया गया है, ये इंटीग्रुमेंट है और ये एलिमेंट्री कैनाल है। एग्जांपल हो गया सिलेंट्रेटा एंड एस्केल्मंथीज। अब जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसमें क्या होगा? आउटर और जो इनर ऑर्गन्स है दोनों ही, इंटरनल ऑर्गन्स और जो आउटर सरफेस है दोनों ही सेगमेंट किए जाएंगे, मतलब पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। तो ये हो गया मेटामेरिक इंटीग्रुमेंट, और बीच में होगा मेटामेरिक सेप्टम, और ये है मेटामेरिक कोलोन। नाउ व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है? जब हम डिवाइड करते हैं बॉडी को दो पार्ट में, सो फर्स्ट इज एसिमेट्री, जिसमें कोई सिमेट्री फाउंड नहीं होती, उसको एसिमेट्री बोलते हैं। दिस सिमेट्री इज फाउंड इन अमीबा और सम स्पॉन्जी। Second is spherical symmetry, such symmetry in which cut on the animal passing through center divide to equal parts। अगर सेंटर से हम कट लगाएंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, तो स्फेरिकल सिमेट्री हो गई। द लॉट ऑफ प्लेन आर प्रेजेंट, ये एग्जांपल है रेडियोलेरिया का प्रोटोजोआ जो है, ये एग्जांपल हो गया रेडियोलेरिया का। You can see now radial symmetry. In such a symmetry that animals are divided body through the single pen or two axes, the central cut divided into two parts। या तो oral होगा या फिर aboral होगा। एग्जाम्पल हो गया सिलेंट्रेटा या फिर इकिनोडर्मेटा। सो ये जो रेडियल सिमेट्री है किसमें है? स्टारफिश में। स्टारफिश एग्जाम्पल हो गया इसका। Now bilateral symmetry, such a symmetry in which the animal cut from a single plane belong to equal right parts, left plane और right plane। मतलब टू इक्वल पार्ट्स में, ये देखो ये पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये दोनों इक्वल है। एग्जाम्पल हो गया इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस, कुछ मोलस्का में ये होता है, और ऑर्थोपोडा और कोर्डाटा में भी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। फिफ्थ इज सिलम, ये होलो कैविटी होती है बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल और जो बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में जो होलो कैविटी होगी, होलो मीन्स एम्प्टी, कैविटी जो होगी उसको हम बोलेंगे सिलम। एसिलोमेट जो है जिसमें क्या होगा? Such animals in which blastoceal sinks and destroy mesenchyma filled between ectoderm and endoderm। ectoderm और जो endoderm है उसके बीच में mesenchyma filled होगी। So xylem is not formed, xylem जो है वो बनेगा ही नहीं, तो उसको platyhelminthes में ये ऐसा होता है। Let's in the diagram, ये देखो ये फ्लूइड टाइप है जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, ये गट है, और इसकी वजह से हमारे पास सिलम बना ही नहीं, तो उसको एसिलोमेट बोलेंगे। नाउ सीडोसिलोमेट में क्या होगा? सीडो का मतलब होता है फोर्स, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं सीडो फोर्स भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें सीडोसिलोमेट पढ़ना है, तो सीडो का मतलब होता है फोर्स।
Such xylem in which blastocole is found in the form of small pieces not clear. Blastocole जो है वो small pieces में found होगा, present होगा, और मतलब वो clear दिखाई नहीं दे रहा है. So ये एस्केलमेंथीज या फिर राउंड वॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे देखो ये है सिडोसिलोमेट, यहाँ पे मेसेनकाइमा नहीं है, और यहाँ पे सिलोमेट बना है, बट जो वो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, इट्स नॉट क्लियर. इट इज बिटवीन एंडोकाम एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एंडो जो है वो अंदर वाला होगा हमेशा, इनसाइड. ये जो एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, वो हमेशा आते ही जाते हैं, मतलब एक्सोस्केलेटन में भी आ जाएगा, थर्मिक में भी आ जाएगा. सो एंड एक्टो और एंडो जो है, एंडो अंदर वाला और एक्सो होगा वो बाहर वाला, एक्टो बाहर वाला. नाउ सिलोमेट क्या होगा, जिसमें एक ट्रू कैविटी प्रेजेंट होगी और वो अच्छे से दिखाई भी देगी, एकदम क्लियर प्रेजेंट होगी. First is schizosilomate, such a xylem that is formed by splitting of the mesoderm. अगर जो mesoderm, ectoderm और endoderm के बीच में mesoderm present होती है, अगर उसको split करके जो है बनाया जाएगा xylem, उसको हम बोलते हैं schizosilomate. ये present होता है Annelida, Orthopoda और mollusca में. So ये देखो यहाँ पे ये mesoderm present है, but इसको split करके बनाया गया है, तो ये schizosilomate यहाँ पे होगा, schizosilum. Now एंथेरोसिलोमेट में क्या होगा, सच a xylem which is formed by two outgrowth of archetron cavity and mesoderm. These animals are एंथेरोसिलोमेट, और इसका एग्जांपल होगा एक्टो, इकिनोडर्मेटा और कोडाटा. यहाँ पे देखो दो आउटग्रोथ प्रेजेंट होगी, जिससे ये बन जाएगा एक्टोसिलम. ना एम्ब्रियोलॉजी क्या होगा, एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, नंबर ऑफ जर्म लेयर, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर ड्यूरिंग द गेस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स. जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल्स दो टाइप के हैं, एक होगा डिप्लोब्लास्टिक और एक होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होगी. लेट्स सी, दिस इज एक्टोडर्म और दिस इज एंडोडर्म. और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है उसमें बीच में मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगा, इसमें 3 लेयर होती है ड्यूरिंग गेस्ट्रुलेशन. तो दिस इज वेरी इजी. प्लेटिहेल्मिन्थेस और कोर्डेटा इसका एग्जांपल हो जाएगा. ये है मेसोडर्म. नाउ क्लीवेज, द माइटोटिक डिवीजन दैट अकर्स इन द फर्टिलाइज्ड एग. जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें माइटोटिक जो डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे क्लीवेज. क्लीवेज के टाइप्स देख लेते हैं. फर्स्ट रेडियल क्लीवेज, इन विच क्लीवेज फ्लोरो पासेस स्ट्रेट. इसमें क्लीवेज फ्लोरो जो है वो स्ट्रेट पास होता है और राइट एंगल टू ईच अदर. एग्जांपल हो गया इकिनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा. देन वी हैव स्पाइरल क्लीवेज, जिसमें क्लीवेज फ्लोरो पास होगा जिगजैग में पास होगा, और ब्लास्टोमर आल्सो फ्रंट और बैक. एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, हेलमिन्थेस और मोलस्का इसका एग्जांपल हो गया. Now origin of mouth and future of blastopore. Animals are of two types on the basis of future of blastopore. एक हो गया प्रोटोस्टोमिया, जिसमें पहले माउथ फॉर्मेशन होगा, दूसरा है ड्यूटोस्टोमिया जिसमें एनस फॉर्मेशन होगा. सो फर्स्ट इज प्रोटोस्टोमिया. माउथ फॉर्मेशन फर्स्ट होगा, और फ्रॉम द ब्लास्टोपोर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एग्जांपल हो गया एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का. सो दिस इज 8 स्टेज. देन ब्लास्टोपोर फॉर्म हो गया, और एनस माउथ पहले फॉर्म होगा इसमें. देन ड्यूटोरोस्टोमिया भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका ड्यूटोरोस का मतलब होता है आफ्टर, स्टोमिया माउथ. एनिमल्स इन विच एनस इज फर्स्टली फॉर्म्ड from a blastopore during embryonic development is called as deuterostomia. एग्जांपल हो गया इकिनोडर्मेटा और कोर्डेटा. यहाँ पे 8 सेल है, यहाँ पे ब्लास्टोपोर है, डायग्राम दोनों का सेम ही है, और यहाँ पे पहले एनस फॉर्मेशन होगा. नाउ molecular taxonomy, last but not the least topic of today's lecture. The classification of organisms on the basis of distribution and composition of chemical substance is called as molecular taxonomy. Molecular जो techniques है in the field of biology have helped to establish genetic relationship between the members of different taxonomic categories. Molecular taxonomy में क्या होता है, organisms are classified. organisms को हम classify करते हैं on the basis of DNA के basis पे deoxyribonucleic acid या ribonucleic acid, protein या फिर nucleic acid.
Well, during classification, the nucleotide sequence is used as a data. जब हम क्लासिफाई करते हैं तो फिर न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है उसको हम डाटा की तरह यूज करते हैं. With the help of molecular data, the evolutionary relationship जो है वो हम जान पाए किसकी हेल्प से, molecular data की हेल्प से. Now what is molecular phylogenetics? Study of evolutionary relationship. जो evolutionary relationships की study है among biological entities, या तो individual के बीच में या population या species, by using a molecular data और statistical techniques, उसको हम बोलते हैं molecular phylogenetics. The evolutionary relationship between different organisms is represented by phylogenetic tree, which और जो Margolish है first made phylogenetic tree based on molecular data. Allozyme markers जो code है are the different alleles. Advantage क्या है molecular data की? ये heritable है. Molecular data are clearly identifiable है. On the basis of these data, different organisms can be separated with reliability. Homologous organisms can separate, or it takes very short time to find evolutionary relationships. अब है molecular markers, those molecular data with the help of which the present molecules in different organisms are identified. जो organisms है ना, उनमें जो molecules present है वो हम identify कर सकते हैं molecular markers के help से. First है allozyme. Allozymes are codominant marker that have high reproducibility. Allozyme जो electrophoresis है एक ऐसा method है जिससे हम identify कर सकते हैं genetic variation at the level of enzymes. एंजाइम्स के लेवल पे हम जेनेटिक वेरिएशन देख सकते हैं एलोजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड से. Now, mitochondrial DNA markers. Mitochondrial DNA is non-cellular DNA. Non-cellular DNA है जो सेल में प्रेजेंट है, having located within organelles in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया है. Mitochondrial DNA is maternally inherited with haploid genome. Haploid मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे और 1 से 8 क्रोमोसोम्स का. Non-nuclear DNA is present within the cell organelle. Example mitochondria. Now, DNA chip are microscopic slides that are permeated with thousands of spores. DNA chip क्या एक microscopic slide है जिसमें thousands of spores present है. Defined position with each top spore containing known as DNA sequence. तो इसको हम बोलेंगे DNA sequence. एडवांटेज क्या है मोलिकुलर मार्कर्स के? ये अबंडेंट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, स्ट्रिक्टली हेरिटेबल है, हेल्प इन क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट. मेथड्स ऑफ मोलिकुलर टैक्सोनॉमी, या तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होगा, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग, इम्यूनोलॉजिकल मेथड या रिस्ट्रिक्शन मैपिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लेडिस्टिक्स फाइलोजेनेटिक. ग्रीक वर्ड है क्लेडोस का मतलब है ब्रांचेस. क्लासिफाई करता है एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एंसेस्टर कॉल्ड एज क्लेडिस्टिक्स. क्लेडिस्टिक्स एक ऐसा मेथड है जो क्लासिफाई करता है स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स. उसको हम क्लेड बोलते हैं, व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल इट्स डिसेंड्स और इसकी सारी ब्रांचेस. एनालिसिस ऑफ क्लेडिस्टिक्स हैनिंग ने किया था. क्लेडिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स. फर्स्टली क्लेडिस्टिक वर्ड यूज्ड बाय कैन एंड हैरिसन. Cladistic name is recognized by Ernest Mayr. क्लेड जो है एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का दैट है इन्वॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. इनका एंसेस्टर कॉमन है बट जो ये इन्वॉल्व हुए हैं ये इनको हम क्लेड बोलते हैं. क्लेडोग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसको हम यूज करते हैं क्लेडिस्टिक्स में टू शो रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स. एंथ्रोपोलॉजी है स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस. आर्कियोलॉजी है स्टडी ऑफ एंशिएंट साइंस. क्लेडिस्टिक इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल. पहला है ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर से इन्वॉल्व होते हैं ये. दीज आर 2 ब्रांचेस लाइंस ऑफ डिसेंट्स एंड ईच. ओनली मोर्फोजेनेटिक ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन. मोर्फोजेनेटिक जो ग्रुप्स है वही इन्वॉल्व किए जाते हैं क्लेडिस्टिक्स में. और इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स अराइजेस अकॉर्डिंग टू टाइम. अब यूज ऑफ क्लेडिस्टिक्स है, ये हेल्प करता है जानने में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, नोइंग द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स, आइडेंटिफाई द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स,
knowing the correlation between animals and cladistics is used in anthropology or archaeology. सो आज हमारी जो बीएससी जूलॉजी है फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसका फर्स्ट सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है. So for more, subscribe my channel and press the bell icon to keep or to see all the notifications. And thank you. Keep learning.